अक्सवीरस बादशाह भी उसके इस राज से वाकिफ न था कि आस्तर एक यहूदी थी। उसका एक चचाजाद भाई मर्दकी महल में काम करता और उसका ख्याल रखता था। बादशाह के एक मुशीर हामान को एक बहुत बड़ा इनाम मिला, जिस पर उसे बड़ा फख्र था। मर्दकी के अलावा सब लोग उसे सजदा करते थे। हामान इसे अपनी बेइज्जती समझता था। उसने कसम खाई कि वो मर्दकी और तमाम यहूदियों को मार डालेगा। हामान ने अक्सवीरस बादशाह से कहा कि यहूदी खतरनाक लोग हैं, इसलिए उन्हें खत्म कर देना चाहिए। अक्सवीरस बादशाह रजामंद हो गया और यहूदियों को खत्म करने का एक दिन मुकर्रर कर दिया। मर्दकी बहुत खौफजदा हुआ और मलिका आस्तर को पैगाम भेजा। मर्दकी ने कहा कि बादशाह का जहन तब्दील करो। आस्तर ने कहा, अगर मैं बगैर बुलाए बादशाह के पास जाऊंगी तो वो मुझे कत्ल करवा सकता है। मर्दकी ने कहा, शायद इसी दिन के लिए ही तुम्हें मलिका बनाया गया था। आस्तर जुर्रत का मुजाहरा करते हुए कोशिश करने के लिए तैयार हो गई। वो बादशाह के तख्त के पास चली गई। अक्सवीरस बादशाह उसके हुस्न से मुतासिर हुआ और उसे अंदर आने की दावत दी। उसने पूछा कि क्या हम हामान के साथ शाम का खाना खा सकते हैं? हामान अपने घर के पीछे एक बड़ी सलीब बना रहा था। उसका मंसूबा था कि वो मर्दकी को उस पर लटकाएगा। फिर बादशाह का दावतनामा आ गया और हामान शाम के खाने के लिए महल में चला गया। आस्तर ने अक्सवीरस बादशाह को बताया, एक शख्स मुझे और मेरे लोगों को मारना चाहता है। बादशाह ने पूछा, कौन ऐसा कर सकता है? आस्तर ने कहा, ये शैतान हामान है। हामान, पहरेदारों, इस शख्स को खत्म कर दो। हामान को उसी सलीब पर लटकाया गया जो उसने मर्दकी के लिए बनवाई थी। आस्तर की वजह से यहूदी बच गए। तब उन्होंने एक बड़ी ईद मनाई, जिसे वो आज के दिन तक भी मनाते हैं।